आज हम लोग बिहार बोर्ड के क्लास 10 साइंस के 150 सवाल करने वाले हैं, जो आपको बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों के सवाल रहेंगे। और ये बहुत ज़्यादा संभावना है कि आपके बोर्ड एग्जाम में इसी में से ज़्यादातर सवाल देखने को मिलेगा। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करके हम लोग सवाल को बनाते हैं। और आपको जितना भी आता है उसको पहले अपना से अटेम्प्ट करिए, और नहीं आता है तो उसको देखिए और समझ लीजिए और उसको रट लीजिए, क्योंकि यही सवाल आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण कौन सा है? बर्फ का पिघलना, पानी का उबलना, लोहे में जंग लगना। यही हमारा आंसर का हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था? इसका ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी, कौन सा होगा? तो याद रखिए कि ऑप्शन नंबर का हो जाएगा बी होगा, लाविसियो ने दिया था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा संतुलित समीकरण है? इसका कौन सा आंसर होगा? बताइए, ए बी सी डी में से कौन सा होगा? संतुलित मतलब का दोनों साइड बराबर हो, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी का हो जाएगा, राइट आंसर। देखिए यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी दो दूना 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे भी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अम्ल का स्वाद कैसा होगा? बताइए, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? ऑप्शन ए मीठा, कड़वा, खट्टा, नमकीन, कैसा होता है? तो अम्ल का स्वाद हमेशा क्या होता है? खट्टा होता है, खट्टा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये सभी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको रट लीजिए, यही पेपर में आपको देखने को मिलेगा और एग्जाम बहुत करीब है, इसलिए आपको मैं कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो बताइए इसमें से कौन सा होगा? नींबू में देखिए कि उसमें क्या हो जाता है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल। ऑप्शन नंबर का हो जाएगा बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? इसमें से बताइए कौन सा होगा बेकिंग सोडा का, जिसे खावा सोडा कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा NaHCO3 का हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए धातु का गुण क्या होता है? देखिए धातु का गुण आपने पढ़ा होगा, तो धातु का गुण क्या होता है? धातु जो होता है चमकीला होता है, तन्य होता है, धातु को पीटने पर टन टन की आवाज़ आती है। तो देखिए इसमें से भंगुर हो जाता है, भंगुर नहीं होता है। विद्युत का कुचालक होता है, नहीं, ये सुचालक होता है। तन्यता गुण होता है, धातु में कौन सा गुण होता है? तन्यता, यानी खींचने पर वह लमरता है। आगे बढ़ते हैं। लोहे पर जंग लगना के लिए लगने के लिए कौन सी चीज़ है आवश्यक है? केवल ऑक्सीजन? ऐसा कुछ बात नहीं है, केवल पानी। ऑक्सीजन और पानी दोनों, यही हमारा सूटेबल आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा अधातु है? अधातु, बताइए इसमें से कौन सा अधातु है? ए बी सी डी ऑप्शन आपके सामने, कौन सा धातु है? देखिए तांबा धातु है, लोहा भी धातु है, एल्युमिनियम भी धातु है। गंधक जो होगा, सल्फर जो होगा, गंधक मतलब का सल्फर, ये क्या हो जाएगा? अधातु होगा। आगे बढ़ते हैं। धातुओं में कौन सा, किस कारक चमक होती है? कठोरता, धात्विक चमक। देखो धातुओं में किस कारण चमक होती है? तो घनत्व, गलनांक। तो इसमें धात्विक चमक होती है, ऑप्शन नंबर बी ही का हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब देखिए बायोलॉजी से कुछ सवाल हम लोग ले लेते हैं, और इसका बताइए 11 का आंसर क्या हो जाएगा? श्वसन की प्रक्रिया में क्या निकलता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। तो क्या निकलता है श्वसन की प्रक्रिया में? तो कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर का हो जाएगा सी राइट हो जाएगा। श्वसन की प्रक्रिया में क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए 12 नंबर सवाल बनाइए कि पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? श्वसन, प्रकाश, यही हो जाएगा यार, पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। देखिए प्रकाश संश्लेषण की आवश्यक गैस क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस क्या है? जैसे मनुष्य के लिए आवश्यक क्या होता है? ऑक्सीजन, लेकिन पौधों के लिए नहीं होता है। पौधों के लिए क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर का हो जाएगा सी, जो कहाँ से पूर्ति होता है? मनुष्यों से। चलिए आगे देखते हैं। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? कितना कक्षा होता है? तो 4 गो कक्षा होता है। दाया बाया, बाया नीले, दाया नीले, दाया नील, बाया नील, 4 कक्षा होता है। देखिए रक्त को शुद्ध करने के लिए अंग कौन सा होता है? गुर्दा होता है, गुर्दा। गुर्दा देखिए ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाए। गुर्दा उर्दू में बोला जाता है, हिंदी में क्या होता है? किडनी, किडनी, जिसको किडनी, ये रक्त को साफ करता है। पौधा में वाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा होता है? जड़ से, तने से, पत्तियों से, फूल से, किससे होता है वाष्पोत्सर्जन? तो पत्तियों से होता है। ऑप्शन नंबर का हो जाएगा सी हमारा का हो जाएगा, राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तंत्रिका तंत्र का मुख्य अंग का होता है? हृदय होता है, मस्तिष्क होता है, यही हो जाएगा। या तंत्रिका तंत्र का हो जाएगा, उसका मुंह मस्तिष्क हो जाएगा। तंत्रिका यानी नर्वस सिस्टम हमारा मस्तिष्क हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि के स्रावित होता है? तो वृद्धि हार्मोन्स किससे होता है? थायराइड, पीयूष, एंड्रिनल, अग्नाशय। तो कौन सा ग्रंथि हो जाएगा हमारा? तो ये हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। ऑप्शन नंबर का हो जाएगा बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। मानव आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश किस पर पड़ता है? कार्निया पर, लेंस पर, रेटिना पर, पुतली पर। तो कहाँ? रेटिना पर, रेटिना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। एड्स रोग किस वायरस के कारण होता है? इसका याद रखिए HIV, HIV के कारण। ऑप्शन नंबर का हो जाएगा बी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए भौतिकी से कुछ सवाल लेते हैं। विद्युत धारा का एसआई मात्रा का होता है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रा का होता है? एम्पियर। ऑप्शन नंबर देखते हैं एम्पियर कहाँ है, यहाँ पे। विद्युत धारा का एसआई मात्रा का होता है एम्पियर। ऑप्शन नंबर का हो जाएगा सी राइट आंसर होगा। देख वीडियो में बने रहिए, आपको बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन ऑब्जेक्टिव में लेकर आया हूँ, और बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव करेंगे। विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रा का होता है ओम। ऑप्शन नंबर का हो जाएगा बी। ओम का सिंबल इस प्रकार से होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओम का नियम किससे संबंधित है? बताइए ताप से है,
ध्वनि से है, विद्युत से है, तो विद्युत से है। ऑप्शन नंबर का हो जाएगा सी राइट हो जाएगा। अब 1 किलोवाट में कितना होता है? 1000 वाट। ऑप्शन नंबर का हो जाएगा सी हो जाएगा 1000। 1 किलोवाट में कितना होता है? 1000 वाट। ये सभी क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पेपर में छपेगा। विद्युत ऊर्जा की इकाई का होता है, देखिए वोल्ट होता है, वाट होता है, ये क्या हो जाएगा? यूनिट होगा या एम्पियर होगा? यही आंसर हो जाएगा। यूनिट KWH हो जाता है, KWH। आगे बढ़ते हैं। चुंबक के समान ध्रुव क्या होते हैं? देखिए समान ध्रुव होगा तो विकर्षित करेगा, समान ध्रुव होगा। अगर विपरीत ध्रुव होगा तो क्या करेगा? आकर्षित होगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि समान ध्रुव तो विकर्षित करेगा। ऑप्शन नंबर का हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं, चलिए। अब देखिए दाएं दाएं हाथ के अंगूठे का नियम किससे संबंधित है? ध्वनि से। चुंबकीय क्षेत्र, यही हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? सेविंग में, माइक्रो, वाहन के साइड मिरर, यही आंसर हमारा राइट होगा। वाहन के साइड मिरर में, साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। ये सभी क्वेश्चन फिक्स करिए यार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी। आगे देखिए, निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? निकट। देखिए इसमें कितने वर्ड है? 1 2 3 याद करने का ट्रिक है। 3 का 4 और 2 का 3 हो जाता है। जैसे निकट दृष्टि का 4 में कौन सा? देखिए अवतल, इसमें कई गो लेटर? 4 गो है, तो यही अवतल लेंस हो जाएगा। वही दूर का पूछता तो क्या हो जाता है? उत्तल लेंस हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा, 29 का बी। अब देखिए आगे चलिए। प्रकाश का अपवर्तन होता है क्योंकि गति बदलती है। देखिए उसका गति बदलता है तो प्रकाश का अपवर्तन होता है। देखिए दिशा नहीं बदलती है, रंग नहीं बदलता, प्रकाश रुक जाता है। ये सभी ऑप्शन का हो जाएगा, गलत हो जाएगा, गति बदलती है। देखिए ऑप्शन के अनुसार आप आंसर दीजिए, कभी भी अपने मन से आंसर मत दीजिए। ऑप्शन जो है उसमें जो सूटेबल बैठता है उसके अनुसार आंसर दे। जो अपघटनी कचरा का है? प्लास्टिक, कांच, पॉलीथीन, पतिया, तो पतिया हो जाएगी। ऑप्शन नंबर का हो जाएगा डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत का होता है, तो थोड़ा समझ लो। नवीकरणीय मतलब का जिसे पुनः नवीकृत किया जा सके और वो लंबे समय तक रहे, वो खत्म नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं? देखिए कोयला खत्म हो जाएगा, ये नहीं, पेट्रोल भी खत्म, सौर ऊर्जा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर का हो जाएगा सी राइट हो जाएगा। चलिए वन संरक्षण क्यों आवश्यक है? लकड़ी के लिए। देखिए लकड़ी के लिए, वर्षा संतुलन के लिए, यही ऑप्शन सबसे सूटेबल है। वर्षा संतुलन केवल उद्योग के लिए नहीं, ऐसा बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए खाद्य श्रृंखला का पहला स्रोत क्या होता है? खाद्य श्रृंखला का पहला स्रोत क्या हो जाएगा? उत्पादक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर का हो जाएगा सी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओजोन परत किससे बचाती है? ओजोन परत जो है किससे बचाती है? इंफ्रारेड किरणों से, एक्सरे, ये सभी पराबैंगनी से। ऑप्शन नंबर का हो जाएगा सी। ये ओजोन परतें ना बहुत हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है, लेकिन इसमें भी धीरे धीरे छेद हो रहा है, जो हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा का संकेत है। आगे बढ़ते हैं। पीएच का मान अधिक होने पर, देखिए पीएच का मान जैसे जैसे अधिक होगा वो क्या होता है? क्षारीय होते जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव में गैसों का आदान प्रदान किससे? एल्यूएली से होता है। एल्यूएली याद रखिए कि मानव में जो होता है गैसों का आदान प्रदान एल्यूएली से होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखिए लेंस की क्षमता की इकाई का होता है? लेंस की क्षमता का ये तो याद रखिए कि डायोप्टर होता है, डायोप्टर यानी डी। ठीक है, लेंस का क्षमता को किस में मापा जाता है? डायोप्टर में मापा जाता है। साबुन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? साबुन का आप उपयोग आप दैनिक जीवन में करते हैं, किसका बताइए? किस में? अम्ल बनाने में, क्षार बनाने, सफाई में, यही होगा यार, सफाई में। नॉर्मल सा सवाल है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। डीएनए की संरचना बताने वाले वैज्ञानिक कौन थे? बताइए डीएनए का जो संरचना कौन से वैज्ञानिक? वाटसन और क्रेग। ये तो फैक्चुअल सवाल है, ये आपको याद रखिए। ये वैज्ञानिक, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, नाम है, याद रखिए। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O होता है। देखिए आप कमेंट में आप बताइएगा तो मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट रासायनिक सूत्र में स्पेशल एक वीडियो ला दूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा बकवास नहीं करते। देखिए ऊर्जा का संरक्षण नियम लागू होता है केवल रासायनिक के लिए, केवल बस सभी प्राकृतिक प्रतिक्रियाओं के लिए। यही आंसर सबसे सूटेबल होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेट में पाचन रस कौन सा होता है? पित्त रस, लार, गैस्ट्रिक रस, अग्नाशय रस, तो क्या हो जाएगा? गैस्ट्रिक रस। ऑप्शन नंबर का हो जाएगा गैस्ट्रिक रस होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कार्बन के यौगिक का अध्ययन करना क्या कहलाता है? कार्बन के यौगिकों का अध्ययन करना क्या होता है? अकार्बनिक रसायन, भौतिक, कार्बनिक तो यही हो जाएगा। इसके क्वेश्चन में ये आंसर छिपा है, कार्बनिक रसायन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। सबसे कठोर प्राकृतिक में कौन सा पदार्थ है? इसका आंसर बताइए। सोना, लोहा, हीरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। हीरा जो होता है सबसे कठोर पदार्थ होता है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? आप इसको जवाब दीजिए। थायराइड है, पीयूष है, यकृत है? यकृत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर का हो जाएगा सी, यकृत। अब देखिए 47 नंबर सवाल बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। विद्युत बल्ब का फिलामेंट कहाँ से किससे बना होता है? तांबा से, एल्युमिनियम से, टंगस्टन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टंगस्टन से बना होता है। चलिए आगे देते हैं। जीवन में वंशागति का आधार क्या है? प्रोटीन, डीएनए, वसा, ये क्या है? डीएनए है। वंशागुण मतलब आपका गुण आपके पिता में होगा,
आपके भाई में होगा। इस प्रकार का गुण जो होगा डीएनए कहलाता है, ठीक है। 48 का क्या होगा, बी हो जाएगा ऑप्शन। अम्ल वर्षा क्या होता है, अम्ल वर्षा मतलब क्या होता है, एसिटिक रेन जिसे कहा जाता है। अम्ल के साथ, वर्षा के साथ अम्ल मिलकर क्या हो जाता है, जब धरती पर आता है उसी को क्या कहा जाता है, अम्ल वर्षा, जिसके कारण ताजमहल का रंग थोड़ा थोड़ा झड़ रहा है। तो उसमें क्या होता है, SO2 और NO2 होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। ऊर्जा का सबसे स्वच्छ स्रोत क्या होता है, कोयला, कोयला नहीं होगा। पेट्रोल, ये भी नहीं होगा। लकड़ी भी नहीं होगा। सौर ऊर्जा होगा। यह एक नवीकरणीय भी ऊर्जा है और ये कभी समाप्त नहीं होगा और ये सबसे अच्छा स्रोत होगा। अब देखिए और भाग 2 में ले रहे हैं, 51 से 100 सवाल लेंगे। पहला सवाल हम लोग केमिस्ट्री से फिर ले रहे हैं। चलिए, अम्ल नीले लिटमस को में बदल देता है, काचे नीला को क्या करेगा, लाल में बदल देगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अब देखो, धोने का सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, ये सभी फॉर्मूला जो है ना मैं लिखा हूँ, ये आपको खोपड़ी में छप ही लेना चाहिए, Na2CO3 इंटू 10H2O। अब 53 नंबर सवाल करते हैं, जंग लगना कौन सी अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण। ऑप्शन नंबर का हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ठीक है, ऑक्सीकरण है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, सबसे अधिक क्रियाशील क्या होता है, सोडियम, लिथियम, पोटासियम। इसमें से चेक करिए कहाँ है, सोडियम। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, सबसे अधिक क्रियाशील धातु में आता है। देखिए, अयस्क से धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या होता है, गलन, शोधन, अपचयन, धातु कर्म, यही होता है, धातु कर्म होता है। अयस्क से धातु प्राप्त करने का धातु कर्म कहलाता है। कार्बन के 2 अपरूप बताइए, तो हीरा और ग्रेफाइट। ऑप्शन नंबर कहाँ दिखाई दे रहा है, बी में दिखाई दे रहा है। कार्बन का 2 अपरूप का होता है, हीरा और ग्रेफाइट। इथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, C2H5OH। इथेनॉल का रासायनिक सूत्र ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, C2H5OH। अब देखिए 58 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि सिरका में कौन सा, सिरका में 100 से सिरका साइट्रिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सिर एसी में लगाइए, सिर एसी साइट्रिक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। अब देखिए 59 का पीएच मान जो 7 है उसका मतलब क्या होता है, पीएच अगर किसी का भी 7 हो जाए तो उसको क्या उदासीन बोला जाता है, और 7 से कम हो जाए उसे अम्लीय बोला जाएगा, और 7 से अधिक हो जाता है तो उसे क्षारीय बोला जाता है। तो ये केवल 7 है तो उदासीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अब क्वेश्चन आ गया हमारा कि सबसे हल्की धातु का है, लोहा, सोडियम, लिथियम, एल्युमिनियम। तो इन चारों ऑप्शन के अनुसार लिथियम जो होगा ना सबसे हल्की धातु के अंदर आ जाएगा, लिथियम। आगे बढ़ते हैं और बायोलॉजी का सवाल ले लेते हैं। देखिए 61 नंबर सवाल करेगा कि मानव में भोजन का पाचन कैसे होता है, आमाशय से, छोटी आंत से, मुख से, बड़ी आंत से। देखिए पाचन तो सब जगह होता है लेकिन सबसे पहले कहाँ होता है, मुख से शुरू हो जाता है। ओके, अब देखिए 62 नंबर सवाल हमारा क्या करे कि पीत रस का निर्माण होता है, कहाँ होता है पीत रस का निर्माण, बताइए इसका आंसर क्या, यकृत में होता है। कहाँ होता है, यकृत में होता है। पीत रस का निर्माण क्या होता है, यकृत में। अब देखिए 63 नंबर सवाल का जवाब जल्दी जल्दी दीजिए कि रक्त का लाल किसके कारण होता है, रक्त जो होता है हमारा खून जो होता है लाल रंग का क्यों होता है, प्लाज्मा के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण। तो यस, हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारा क्या होता है, रंग का होता है, लाल होता है। अब देखिए 64 नंबर सवाल बताइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सभी इंपॉर्टेंट सवाल है यार। पादप हार्मोन ऑक्सीजन का कार्य क्या होता है, पादप हार्मोन ऑक्सीजन का कार्य क्या होता है, वृद्धि में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ओके, मानव में श्वसन अंग क्या होता है, बताइए मानव में श्वसन अंग क्या, यकृत होता है, गुर्दा होता है, फेफड़ा होता है। तो श्वसन किस, फेफड़ा के द्वारा, काची के द्वारा। जब आप लोग छोटे थे तो क्या समझते हैं कि नाक द्वारा श्वसन होता, नहीं नहीं, फेफड़ा द्वारा हम लोग क्या करते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तंत्रिका कोशिका को क्या कहा जाता है, नेफ्रॉन, न्यूरॉन। तो क्या हो जाएगा, न्यूरॉन हो जाएगा, न्यूरॉन। तंत्रिका को क्या कहा जाता है, न्यूरॉन। ओके, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। पौधों में जल का अवशोषण होता है, पत्ती से, तने से, जड़ से। तो अवशोषण कथी से होता है, जल का अवशोषण कहाँ होता है, पौधों में, तो जड़ से होता है, जाइलम के द्वारा जड़ से होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाता। 68 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये तो पेपर में जरूर छपेगा कि मानव में उत्सर्जन की इकाई क्या है, न्यूरॉन है, एल्वियली है, नेफ्रॉन है, हृदय है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्सर्जन, नेफ्रॉन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब देखिए मेंडल का प्रयोग किस पे किए थे, मेंडल नाम के जो वैज्ञानिक थे वो किस पे किए थे, मटर के पौधे पर उन्होंने अपना प्रयोग किया था, मटर के पौधा पर। और मटर पर ही क्यों किए थे आप कमेंट में बताइएगा। HIV वायरस प्रभावित होता है, फेफड़े को किसको प्रयोग, यकृत को प्रतिरक्षा तंत्र को क्या कर देता है, काफी प्रभावित कर देता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। फिजिक्स से अब सवाल बना लेते हैं कि विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, P बराबर क्या होता है, याद रखिए VI होता है, VI। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। P बराबर शक्ति का ऐसा ही मात्रा, और इसका कोई मात्रा पूछ दे, मात्रक तो वाट होता है। अब देखो फ्यूज तार का गलनांक क्या होता है, फ्यूज तार का गलनांक क्या होता है, तो बहुत कम होता है फ्यूज तार का। यही तो होता है जब बहुत ज़्यादा वोल्टेज में आता है तो ये क्या हो जाता है, गल जाता है। तो बहुत कम होता है फ्यूज तार का गलनांक। आगे बढ़ते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होता है, बंद वक्र होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, एक बंद वक्र होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब देखिए उत्तल लेंस का उपयोग होता है, उत्तल लेंस का निकट दृष्टि दोष में या दूर दृष्टि दोष में। अभी मैंने पीछे बताया कि निकट में देखिए कौन से कई गो लेटर है, एगो, दूगो, तीन गो, तो 2 का 3, तो 2 में क्या है, दूर दृष्टि। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। अब देखिए आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक, एम्पियर।
अब आगे बढ़ते हैं। विद्युत मोटर कार्य करता है, किससे कार्य करता है? तो चुंबकीय प्रभाव पर। चुंबकीय प्रभाव पर विद्युत मोटर किस पे कार्य करता है? चुंबकीय प्रभाव पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और मैं बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बता रहा हूँ और इसका लाभ उठाइए आप लोग। 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का होता है 1 किलोवाट घंटा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट। केवल 1 किलोवाट, तो इस टाइप का और एक सवाल बना तो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए, समतल दर्पण बनाने वाला प्रतिबिंब का होता है वास्तविक, उल्टा, आभासी और सीधा। तो कौन सा आंसर होगा? यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर का हो जाएगा सी, आभासी और सीधा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्वनि की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है? ध्वनि की चाल जो होती है सबसे अधिक कहाँ होती है? ठोस में, द्रव्य में, गैस में, निर्वात में। तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक कहाँ होगी? ठोस में होता है। ठोस में सबसे अधिक चाल होता है। निर्वात में तो ध्वनि का चाल होता ही नहीं है, जीरो होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाता है। अगर मानव कान की सुनने की तीव्रता कितनी होती है? बताइए, इसमें से कौन सा आंसर होगा? तो 20 से 20,000 हॉर्स होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, पर्यावरण अध्ययन से कुछ सवाल लेते हैं। जैव विविधता का संरक्षण क्यों आवश्यक है? भोजन के लिए, केवल भोजन के लिए, पर्यावरण संतुलन, यही ऑप्शन का हो जाएगा, राइट आंसर होगा, पर्यावरण संतुलन के लिए। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन गैर नवीकरणीय? गैर नवीकरणीय मतलब क्या होता है? जिसे पुनः हम लोग प्राप्त न कर सके, एक बार उपयोग कर ले तो वो समाप्त हो जाता है। सौर ऊर्जा, इसे तो हम लोग फिर से प्राप्त करते हैं। पवन ऊर्जा से भी हम लोग पुनः प्राप्त, जल ऊर्जा और कोयला, इसको भी हम लोग, ये कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन कोयला एक बार उपयोग कर लेंगे तो वह नहीं होगा, यानी गैर नवीकरणीय यही होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट यही होगा। अब देखिए, अपघटक का उदाहरण क्या होता है? अपघटक का उदाहरण क्या है? बैक्टीरिया। ऑप्शन नंबर का हो जाएगा सी, बैक्टीरिया हो जाएगा अपघटक का उदाहरण। आगे बढ़ते हैं और जल्दी जल्दी और सवाल कर लेते हैं। खाद्य जाल किससे बनता है? कई खाद्य श्रृंखलाओं से मिलकर खाद्य जाल बनता है। ऑप्शन नंबर का हो जाएगा बी हो जाएगा। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य कारण क्या होता है? बताइए, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए तो कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 है, CO2। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला मिश्रित सवाल कुछ कर लेते हैं। साबुन का झाग बनना किसके कारण होता है? अम्ल के कारण, क्षार के कारण। तो साबुन का जो झाग होता है ना, ये क्षार के कारण ही बनता है। ऑप्शन नंबर बी होता है। सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व कौन सा है? बताइए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा। तो वसा, फैट से ही हम लोग को सबसे अधिक ऊर्जा मिलता है। ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किससे होता है? रंध्रों द्वारा होता है, और रंध्रों द्वारा पौधों में गैसों का आदान, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब धातु का विद्युत का कुचालक किस कारण होता है? धातु विद्युत का चालक किस कारण होता है? देखिए, 79 नंबर सवाल करते हैं कि धातु विद्युत का चालक होने के कारण क्या होता है? कठोरता, मुक्त इलेक्ट्रॉन। देखिए, धातु में क्या होता है? हमेशा मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, जिसके कारण वह विद्युत का चालक होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं। 90 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं कि मानव में रक्त का थका बनाने का सहायक कौन होता है? RBC, WC, प्लेटलेट, यही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होता है। प्लेटलेट जो होता है रक्त को थाका बनाता है, अगर नहीं रहेगा तो थाका नहीं बनेगा, एक बार ब्लड कट जाएगा तो खून बहता ही रहेगा। अब देखिए, ध्वनि तरंग होती है अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य हो जाएगा। देखिए, ध्वनि प्रकाश का होता है, अनुप्रस्थ होता है। तो प्रकाश, देखिए प्रकाश का हो जाता है, अनुप्रस्थ होता है। तो देखिए, यहाँ पे भी तो अनुप्रस्थ हो जाएगा। और ध्वनि का याद रखिए, अनुदैर्ध्य में धैर्य, अनुदैर्ध्य हो जाएगा, तो अनुदैर्ध्य ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सबसे सरल कार्बनिक यौगिक कौन सा होगा? एथेन, मीथेन, इथेनॉल, इथेनोइक अम्ल, इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? मीथेन हो जाएगा। सबसे सरल कार्बनिक यौगिक का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मीथेन होगा। मानव नेत्र में पुतली का कार्य क्या होता है? पुतली का कार्य क्या होता है? रंग पहचानना, प्रकाश नियंत्रित करना। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, प्रकाश नियंत्रित करना। मानव नेत्र में पुतली का कार्य क्या होता है? प्रकाश नियंत्रित करना। आगे हम लोग देखते हैं, पौधों में भोजन का संचय किससे होता है? जड़ से, तने से, पत्तियों से, ये सभी से होता है। सभी में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पौधों में भोजन का संचय किससे होता है? इन सभी के द्वारा होता है। देखिए, 95 नंबर सवाल करते हैं कि विद्युत सेल ऊर्जा बदलता है, यांत्रिक से विद्युत में, उष्मा से, रासायनिक से विद्युत। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। देखिए, सेल का होता है बैटरी, तो रासायनिक, उसके अंदर रासायनिक केमिकल चेंजेज होता है और इलेक्ट्रिक देता है, हमें विद्युत देता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखिए, सबसे अधिक जल किस में होता है? दूध में होता है, रक्त में होता है, फल में होता है, मानव शरीर में। आपको पता ही है कि मानव शरीर में 65 से 70% का होता है वाटर होता है। तो मानव में सबसे अधिक का होता है? जल पाया जाता है। 97 नंबर सवाल देख लेते हैं कि वंशानुगत नियम जो होता है प्रतिपादन किसने किया था? मेंडल ने ही क्या किया था? इसका नियम दिया था। आगे हम, ओजोन परत पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है ओजोन परत? तो याद रखिए, ओजोन परत जो होता है ना, समताप मंडल में पाया जाता है, समताप मंडल में। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि मानव शरीर का तापमान लगभग कितना होता है? मानव शरीर का तापमान हमारा 37 डिग्री के करीब होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? गैलीलियो को कहा जाता है। याद रखिए कि विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? गैलीलियो का। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, भाग 3 ले लेते हैं और इसमें से हम लोग सवाल और 50 कर लेते हैं। रसायन विज्ञान से पहले चालू करते हैं कि पहला सवाल क्या है हमारा कि अम्ल और क्षार मिलकर उसका अभिक्रिया होता है तो क्या बनाता है? अम्ल और क्षार जब मिलता है ना तो लवण तथा जल बनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी का हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? अपने खोपड़ी में याद कर लीजिए, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। CaCO3 होता है, CaCO3
प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर का है सी हो जाएगा, चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र। आगे हम लोग बढ़ते हैं, विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में प्रक्रिया प्रयोग होता है, विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में प्रयोग होता है अम्ल, विद्युत धारा, ऊष्मा। तो विद्युत अपघटन की प्रक्रिया किसका या विद्युत धारा का, और किसका होगा प्रयोग? ऑप्शन नंबर बी उसका राइट आंसर। निम्न में से कौन मिश्र धातु है? मिश्र धातु कौन सा है? लोहा, लोहा नहीं होगा, तांबा, तांबा ही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर का हो जाएगा बी हो जाएगा, तांबा। आगे हम लोग देखते हैं कि सोडियम को किरोसिन तेल में क्यों डुबा कर, तो देखिए याद रखिए कि सोडियम को किरोसिन तेल में क्यों डुबो कर रखा जाता है? हवा और नमी से बचाने के लिए, ठंडा रखने के लिए ऐसा बात नहीं है, चमक बढ़ाने का ऐसा बात नहीं है, गलन से बचाने ये भी गलत बात है, हवा और नमी से बचने, क्योंकि अगर ये नहीं रखा जाएगा ना किरोसिन में तो ये बहुत जल्द ऑक्सीजन से संपर्क में आकर आग लग जाता है, जिसके कारण उसे डुबो कर रखा जाता है। कोयले का शुद्धतम रूप क्या होता है? कोयले का शुद्धतम रूप हमारा क्या हो जाएगा? हीरा हो जाएगा। कोयले का शुद्धतम रूप का हो जाएगा हीरा। ऑप्शन नंबर का हो जाएगा डी हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, 107 नंबर सवाल करते हैं, निम्न में से कौन सा ऑक्सीकरण है? तो ऑक्सीजन ही हमारा क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि कार्बनिक यौगिक में मुख्यतः क्या मतलब कार्बनिक यौगिक में मुख्यतः पाया जाता है, क्या पाया जाता है? सोडियम, क्लोरीन, कार्बन और हाइड्रोजन पाया जाता है। देखिए कोई भी कार्बनिक यौगिक है, आप फार्मूला पर जैसे आप उसमें कार्बन और हाइड्रोजन से ही बन, जैसे मीथन हो गया, इथेनॉल हो गया, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन से ही मिलकर बना होता है। देखिए 109 नंबर सवाल का है कि अम्लीय वर्षा पीएच मान कितना होता है? अम्लीय नाम से जिसका पीएच मान जो होगा हमारा क्या होगा? 7 से क्या होगा? कम होगा, वो क्या होगा? अम्लीय वर्षा कहलाएगा, यानी 7 के बराबर, 7 से अधिक, 7 से कम होगा तब अम्लीय वर्षा होगा, 7 होगा तो उदासीन हो जाएगा, 7 से अधिक हो जाएगा क्षारीय हो जाएगा। तो हमारा अब देखिए ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग कहाँ है? उर्वरक के रूप में, जल संशोधन में, ईंधन के रूप में, औषधि के रूप में। तो ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग हम लोग काची के में करते हैं? जल शोधन में। ब्लीचिंग पाउडर का जैसे अगर कुआं में अगर बहुत सारे मच्छर हो जाए, बहुत ज़्यादा उसमें बांस देने लगे, तो उसमें हम लोग का ब्लीचिंग पाउडर को मिलाते हैं जल संशोधन करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए बायोलॉजी से हम लोग कुछ सवाल ले लेते हैं, और 1 से 11वां सवाल है कि मानव शरीर में सबसे छोटी का स्टेपिज होता है, यानी स्टेपिज मतलब कान की जो हड्डी होती है सबसे छोटी हड्डी होती है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है, बताइए कहाँ होता है पौधों में प्रकाश संश्लेषण? माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं, राइबोसोम में नहीं, क्लोरोप्लास्ट में होता है। ऑप्शन नंबर का हो जाएगा सी राइट आंसर हो जाएगा। अगर मानव में कुल दांतों की संख्या कितना होता है? बताइए कुल दांतें कितनी होती है मानव में? 32। ये तो बहुत बेसिक सवाल है। रक्तचाप को किस में मापा जाता है? देखिए सिग्मोमोनोमीटर में। ऑप्शन नंबर का हो जाएगा बी हो जाएगा। ये फैक्चुअल सवाल है, आप रट लीजिए कि रक्तचाप को किस में मापा जाता है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा उसका। अब देखिए पादप हार्मोन जिबरेलिन का कार्य क्या होता है? जिबरेलिन का कार्य क्या होता है? तने की लंबाई को क्या करता है? या बढ़ाता है। जिबरेलिन क्या करता है? पादप हार्मोन तनों की लंबाई को बढ़ाता है। देखिए ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है यार, इसको आप खोपड़ी में बैठा ही लीजिए। मानव में श्वसन का नियंत्रण होता है, श्वसन का नियंत्रण का किससे होता है? सेरिब्रम से, सेरिबेलम का, मेडुलम ऑब्लोंगाटा। ऑप्शन नंबर का हो जाएगा सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। देखो मानव में दूध का पाचन कौन करता है? दूध का पाचन हमेशा रेनिन करता है। ऑप्शन नंबर का हो जाएगा सी हो जाएगा। दूध का पाचन कौन करता है? रेनिन। अब देखो पौधों में परिवहन ऊतक है, परिवहन ऊतक कौन सा है? परिवहन मतलब क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना, तो कौन सा होता है? फ्लोएम और जाइलम। जाइलम जैसे जड़ से क्या होता है? जो पानी को भेजता है, इसी तरह फ्लोएम जो होता है पतियों तक सब भोजन वोजन को सब काम करता है। तो परिवहन कौन होता है? जाइलम और फ्लोएम का ही काम होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट। वंशगणत इकाई का है डीएनए, गुणसूत्र, जीन। तो देखिए वो इकाई का है जीन है। ऑप्शन नंबर का हो जाएगा सी हो जाएगा। मानव में कौन सा अंग है जो इंसुलिन स्रावित करता है? अग्नाशय। ऑप्शन नंबर का हो जाएगा सी हो जाएगा। इंसुलिन हार्मोन स्रावित करने वाला कौन सा है मानव में? वो पार्ट है अग्नाशय। आगे बढ़ते हैं, देखिए 121 नंबर सवाल जो है फिजिक्स का है। विद्युत जनित्र का कार्य क्या होता है? विद्युत जनित्र जो जनरेटर होता है वो क्या करता है? चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है। हाँ जी, चुंबकीय प्रेरण पर ही कार्य करता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब देखो ध्वनि की तीव्रता निर्भर करती है, ध्वनि की जो तीव्रता होती है वो किस पे? आवृत्ति पर, तरंग आयामों पर, आयाम पर निर्भर करती है। ऐसे होता है आयाम, ठीक है, आयाम पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखो अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो वाहन के दर्पण में, सेविंग में, हाँ सेविंग में किया जाता है, क्योंकि सेविंग में जो इमेज को 12 दिखाने के लिए हम लोग सेविंग में दाढ़ी जो बनाते हैं उसमें किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब देखो विद्युत धारा उत्पन्न करने का स्रोत क्या होता है? स्विच से, फ्यूज से, सेल से। देखिए बैटरी से हम लोग विद्युत धारा उत्पन्न कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए प्रकाश की चाल कितना होता है? प्रकाश की चाल ये बहुत ही बेसिक सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये पेपर में हर साल आता ही है। तो 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है प्रकाश की चाल होता है। देखिए 126 नंबर सवाल देखते हैं कि चुंबक के ध्रुव सबसे अधिक शक्तिशाली होते हैं मध्य में, सिरों में, किसी भी स्थान में, अंदर। तो सिरों पर सबसे अधिक चुंबकीय क्षेत्र जो होता है शक्तिशाली का होता है उनके दोनों सिरों पर होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए शक्ति का एसआई मात्रक का होता है। देखिए शक्ति का एसआई मात्रक मैंने पीछे भी बताया था कि उसका आंसर क्या हो जाएगा? वाट। शक्ति का एसआई मात्रक का होता है वाट। अब बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। वोल्टेज का एसआई में वोल्ट होता है। मानव आंख में लेंस होता है,
मानव का जो आँख है उसमें लेंस क्या होता है? उत्तल होता है, अवतल होता है, समतल होता है, बेलनाकार। कैसा लेंस होता है? तो उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, उत्तल लेंस होता है। अब देखो ध्वनि निर्वात में नहीं होती है, क्यों नहीं होती है बताइए? मैंने पीछे बताया कि निर्वात में क्यों नहीं होती है? निर्वात में देखिए कोई भी प्रकार का माध्यम नहीं होता है और ध्वनि के लिए माध्यम की ज़रूरत पड़ती है। तो माध्यम न होने के कारण निर्वात में ध्वनि की स्पीड जो होती है 0 होती है, नहीं होती है। आगे हम लोग बोलते हैं विद्युत प्रतिरोध निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है विद्युत प्रतिरोध बताइए? रेजिस्टेंस किसके? लंबाई पर, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर, पदार्थ पर, सभी पर। ये सभी पर मैटर करता है विद्युत प्रतिरोध। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए पर्यावरण एवं संसाधन से ले लेते हैं। जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? वन है। जल प्रदूषण का मुख्य वन है कि उद्योग अपशिष्ट है, यही हो जाएगा। मुख्य कारण क्या है? उद्योग अपशिष्ट, मतलब जो जो उद्योग लग रहा है उसके बहुत ज़्यादा कचरा पोल्यूशन हो रहा है, उस वही सबसे बड़ा क्या है? कारण है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। ऊर्जा संरक्षण का सर्वोच्चम क्या है? सर्वोच्चम तरीका क्या है? अधिक उपयोग करेंगे तो ऊर्जा संरक्षण होगा। ये गलत बात, अब ये भी गलत बात। मिथ व्ययिता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। देखिए 5R का में पहला आर का मतलब क्या है? 5R का जो है आपने पढ़ा होगा, उसमें से पहला आर का मतलब क्या होगा? रिफ्यूज होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब देखिए जैव अपघटन का अर्थ क्या होता है? जलना, घुलना, सूक्ष्म द्वारा टूटना, जमना। तो सूक्ष्म द्वारा टूटना ही हो जाएगा जैव अपघटन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सूक्ष्म जीवों का द्वारा टूटना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अब देखो प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग क्या कहलाता है? दोहन होगा कि संरक्षण होगा यार। उसको हम लोग विवेकपूर्ण अपने बुद्धि का मतलब जितना जरूरत है उतना ही प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करेंगे, उस इस प्रकार से करेंगे, उसे क्या कहलाएगा? संरक्षण करना होता है। ऑप्शन नंबर उसका बी। अब सबसे अधिक संख्या में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? बताइए कौन सा? तो ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, कौन सा? तो हाइड्रोजन हो जाएगा। सबसे अधिक पाने वाला हाइड्रोजन हो जाएगा। मानव रक्त का पीएच मान कितना हो जाएगा? कितना होता है? 7.4 हो जाएगा। 7.4। कोई पूछे मानव रक्त का पीएच जो होता है कैसा होता है? अम्लीय होता है, क्षारीय होता है? क्षारीय होता है। देखिए 7 पॉइंट। इसको याद कैसे करेंगे? तो जो सच्चा प्यार करेगा वो खून का आंसू रहेगा। सच्चा 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 सच्चा। देखिए सच्चा राजा रहे ना, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अब देखो ऊर्जा का व्यवसायिक क्या होता है? व्यवसायिक स्रोत क्या होता है? लकड़ी, गोबर गैस, कोयला, सौर ऊर्जा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रकाश संश्लेषण की खोज किसने किया था? प्रिस्टेल, यही हो जाएगा यार। प्रिस्टेले ने किया था प्रकाश संश्लेषण की खोज। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। देखिए मानव शरीर में जल की मात्रा कितना होता है? देखिए इसमें से आंसर मैं पहले भी बता दिया हूँ कि 60 से 70% या 65 से 70% का हो जाएगा। मानव शरीर में लगभग जल की मात्रा होती है। सबसे सरल कोशिका क्या होता है? मानव के कोशिका होता है, पादप कोशिका, जंतु, बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया का होता है। सबसे सरल कोशिका बैक्टीरिया होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए कार्बन चक्र संबंधित है, किससे संबंधित है? जल से, ऑक्सीजन से, जानवर, सभी जीवों से। तो ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा। सभी जीवों से है, सभी जीव से है। कार्बन चक्र का है सभी जीव से। मानव दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? मायोपिया, हाइपरमाइट्रोपिया, प्रेसबायोपिया और तो इसका क्या हो जाएगा? हाइपरमाइट्रोपिया ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। हमारा मानव दृष्टि दोष को दूर करने हाइपरमाइट्रोपिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर पौधों में भोजन का परिवहन कैसे होता है? तो पौधों में भोजन का परिवहन क्या होता है? जाइलम के द्वारा, फ्लोएम के द्वारा। देखो भोजन का परिवहन, देखो जल का परिवहन जाइलम द्वारा होता है और भोजन का तो फ्लोएम द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, फ्लोएम द्वारा होगा। अब देखो विद्युत हीटर का कार्य क्या होता है? विद्युत हीटर जो होता है ऊष्मा देता है। ऊष्मा प्रभाव पर, किस पे? ऊष्मा प्रभाव पर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ऊष्मा प्रभाव पर। अगर मानव कंकाल में हड्डियों की संख्या कितना होता है? ये तो छोटे क्लास में भी हम लोग पढ़े हैं कि मानव कंकाल में, कंकाल मतलब हड्डियाँ 206 होती है, 206। अब देखिए 147 नंबर देखते हैं कि सबसे अधिक प्रदूषण फैलाने वाला कौन सा ईंधन है? बताइए सबसे अधिक प्रदूषण का। आपका CNG, LPG? नहीं, कोयला। सबसे अधिक का प्रदूषण कौन फैलाता है? कोयला से देखते हैं कि कितना धुआं निकलता है, यही सबसे ज़्यादा क्या होता है? प्रदूषण निकलता है, ऑप्शन के अनुसार। अब 148 नंबर सवाल देखते हैं कि कोशिका की ऊर्जा फैक्ट्री किसको कहा जाता है? तो कोशिका का ऊर्जा फैक्ट्री माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? वी हो जाएगा। आप याद रख लीजिए फैक्ट्री अपने खोपड़ी में। 149 नंबर क्या कर रहा है कि वर्षा जल संचयन क्या कहलाता है? बाढ़ बढ़ाना, जल संरक्षण। वर्षा जल का तो जल संरक्षण, उसको क्या कहा जाता है? जल संरक्षण। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब लास्ट और आखिरी क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं कि विज्ञान का अर्थ क्या होता है? अंधविश्वास, कल्पना, व्यवस्थित ज्ञान, यही होता है। विज्ञान का अर्थ क्या होता है? व्यवस्थित ज्ञान। यहाँ पे हम लोग 150 सवाल खत्म कर दिए और आप बताइए कि 150 सवाल में आपने कितना सही किया, कमेंट करके बताइए। और ये 150 क्वेश्चन मैंने बहुत ही कम समय में आपको कवर कराया और मैं आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपके बोर्ड एग्जाम में आने का संभावना है। इसलिए इसको एक बार नहीं 2 बार वीडियो को देखिए और इन सभी क्वेश्चन को आप लोग रट लीजिए। और भी मैं इससे भी अच्छा क्वेश्चन लाता रहूँगा हर सब्जेक्ट का। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्त के पास भी शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो लेकर। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।